जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग थोड़ा सहारा इंडिया के बारे में देखते हैं। सहारा इंडिया में बहुत लोग का पैसा फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है, कैसे फंसा हुआ है, इसमें क्या क्या हुआ था, थोड़ा इसको हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो तो लंबा होगा ही, ठीक, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक, आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं सहारा इंडिया के बारे में, क्या क्या कैसे कैसा घपला हुआ था, ये घोटाला किस तरह से हुआ था, कैसे हुआ था, इतना कांड ये सब किस तरह से हुआ, कैसे ये आदमी इतना बड़ा आदमी बना, ये बिहार में इसका जन्म हुआ था, एक बिहारी इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, जो आपका नीरव मोदी, विजय माल्या सबको फेल कर दिया है ये। ठीक ना, बोलता है ना बिहारी 100 पर भारी, ये अकेला उस सबको फेल कर चुका है। आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए सहारा इंडिया, ये सारा स्कैम इसको कहा जाए, ये एक तरह का धोखा हुआ लोगों के साथ में। सहारा इंडिया जिसको बोला जाता है, यह सुब्रत राय इसका संस्थापक है, सुब्रत राय, और इसकी पत्नी स्वप्ना राय। इसका जन्म 1948 में बिहार में हुआ था। ठीक ना, इनके 2 बच्चे थे, सुशांतो राय और सीमांतो राय। दोनों का ये लोग जब शादी किए लड़का का, तो लड़का का शादी में 5000 करोड़ रुपया का इन्होंने खर्च किया, और खाना उसमें 110 टाइप का खाना था। ठीक ना, वैरायटी अलग अलग था। या अपना बेटा का शादी में इन्होंने खर्चा किया। उस समय ये आदमी बहुत चर्चा में रहता था। जब ये 1978 में अपना एक कंपनी बनाया इन्होंने, 1978 में सुब्रत राय फाउंडेशन सहारा 3 आदमी मिलकर बनाया था। उसके बाद ये पूरा बढ़ता गया, बहुत आगे चला गया। इतना ये नाम कमाया, इतना पैसा कमाया कि ये बराक ओबामा के साथ फोटो खिंचाया था। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके साथ रहना नहीं, मतलब फोटो खिंचाना, आना जाना, बातचीत करना, दुनिया का और बड़े, जब बराक ओबामा जो मिल सकता है तो समझिए विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति जो आदमी उठ के बैठ के बात कर सकता है, मिल सकता है। भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इन लोगों के साथ बैठना, शादी में इन लोगों को बुलाना, और भारत का जितना बड़ा बड़ा हीरो, क्रिकेटर, जितना सब सेलिब्रिटी सब था, ये सब के साथ आना, मीडिया न्यूज, अपना क्रिकेट टीम, ये सब क्रिकेट टीम में आप देखे होंगे, ये इसका 2001 से 2013 तक यहाँ सहारा इंडिया लिखा रहता था, यहाँ हेलमेट पे सहारा इंडिया लिखा रहता था, न्यूज चैनल अपना रहता था, और पूरा अपना बैंकी कारोबार, बैंक में लेकर पूरा लोगों से, कितना पूरा विशाल, हर आदमी लगभग इससे जुड़ गया था। भारत का सब आदमी नहीं, लेकिन बहुत हम खुद जुड़े हुए हैं, मेरा खुद पैसा इसमें फंसा हुआ है, और हमारे रिलेशन का भी है। मेरे ही रिलेशन का आदमी इसमें एजेंट हैं। जब वो लोग, ये उस समय अपना कारोबार शुरू किया था 1978 में, जब लोगों के पास थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था बैंक जाने के लिए। बहुत लोगों के पास उस समय देश में भुखमरी था, लोग का बैंक उनका जानकारी नहीं था। उस समय ये बैंक का कारोबार शुरू किया, घर घर एजेंट जा जाके पैसा तहसीलता था महीना पर। रोज रोज देखते होंगे आप लोग, दुकान में डायरी लेके जाएगा, हाँ आज का 50 रुपये जमा हो गया, या डेली का 100 रुपये जमा हो गया, ऐसे ऐसे। और उस समय ये बोलता था कि आपका 3 साल में 2 गुना हो जाएगा, 5 साल में 3-4 गुना हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोल बोल के पैसा लिया, और बहुत आदमी को शुरुआत में पैसा दिया भी। ठीक, अब देखते हैं हम लोग ये कैसे ये सब किया था, क्या किया था, कैसे कैसे क्या किया था, थोड़ा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक, आइए देखिए, ये सुब्रत राय, इसका 1948 में जन्म होता है बिहार में। ठीक, इनका 2 लड़के होते हैं, सुशांतो राय और सुमांतो राय। ये दोनों बेटे की शादी खूब धूमधाम से करता है, जिस शादी में 500 करोड़ रुपया खर्च करता है। आप समझिए, भारत सरकार, आरबीआई जो है, भारत सरकार के अंदर जो आरबीआई है, आरबीआई अपने पास पूरा भारत के लिए 2000 करोड़ रुपया रखती है, मात्र 2000 करोड़ रुपया रखती है, जिसमें से 115,000 करोड़, 11500 करोड़ रुपया
वो सोना चांदी के रूप में रखती है, सोना के रूप में, और 8500 करोड़ रुपया मुद्रा के रूप में रखती है। जबकि अपना बेटा के शादी में इतना खर्चा कर दिया था, 500 करोड़। समझिए कितना बड़ा रकम होगा। ये एयरलाइंस रेल मतलब हवाई जहाज का भी स्थापना, मतलब अपना हवाई जहाज सहारा इंडिया का वो 1991 में स्थापना किया, 1993 में चालू कर दिया, 2007 के आसपास फिर इसको बेच दिया था। ठीक, अपना इसका न्यूज मीडिया था, मतलब जो अपना मीडिया उडिया होता है जो टीवी पर प्रचार देता, अपना चैनल था इसका। क्रिकेट टीम में पूरा अपना तहलफा मचा ही दिया था। और जमीन 10,600 एकड़ में एबी वैली एक जगह है, आप इसको गूगल पर सर्च कीजिएगा ना यूट्यूब में, तो एबी वैली नाम से उसके बारे में पूरा डिटेल बताएगा। इतना एरिया में अपना जमीन ये खरीद के फैला दिया था। ठीक, और सारा ये फोर्जरी निकला। समझ जाइए इतना बड़ा धंधा। नियोक्ता जॉब के मामले में ये भारत का दूसरा स्थान पर था 2004 में। 2004 में टाइम मैगजीन जो एक आता है ना, उसमें भारतीय रेलवे के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बना। 2004 में ये बताया टाइम मैगजीन कि ये भारतीय रेलवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा जॉब देने वाला है। कौन? सहारा इंडिया। आप समझ जाइए रेलवे जो है भारत में दूसरा स्थान पर है सबसे ज्यादा जॉब देने में। सबसे पहला स्थान पर है रक्षा मंत्रालय और दूसरा स्थान पर है भारतीय रेल, और भारतीय रेल विश्व में 9वां स्थान पर है सबसे ज्यादा जॉब देने वाला। समझे? भारत में दूसरा, मतलब सेना के बाद, जो रक्षा मंत्रालय के बाद भारतीय रेल दूसरा स्थान पर है। और ये उस समय ये 11 से 12 लाख लगभग कर्मचारी बताया कि मेरे अंदर वर्कर हैं, काम करने वाले। अब देखिए ये इतना आगे बढ़ा कैसे, इसका इतना आगे बढ़, ये शुरुआत कहां से किया? देखिए ये सबसे पहले ये एक मोटर स्कूटर था ना, पहला स्कूटर आता था, स्कूटर पर ये नमक छिड़ के, जैसे क्या हुआ, आप मान लीजिए किसी तरह का चाट उट हुआ, मान लीजिए आम को काट दिया और काट के उस पर नमक वमक छीट के नींबू उम्बू गिरा के 10 रुपया 5 रुपया में बेचता था। ऐसा होता है ना, कुछ के बना दिया सलाद टाइप का और नींबू गिरा दिया, नमक छीट दिया, वो बेचता था। यहाँ से वो अपना काम शुरू किया, अपना लाइफ 1948 में जन्म लेकर, और यहाँ से अपना काम शुरू किया एक नमकीन चीज को बेचकर, समोसा चाट टाइप का, मतलब कोई भी नमकीन जैसे होता है ना, आप चिप्स वगैरह में नमक सीट उठ के बेचा जाता है, उसी टाइप से। मानिए कोई मक्का ले लिया, उसको छोड़ा दिया, उसमें नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया, मिला के बेच दिया, या कोई और फल उल को चिप जैसा काट के उसमें नमक मरचट छीट के बेच दिया। इस तरह से ये बेचना अपना काम शुरू किया था। 1948 में जन्म होने के बाद 1978 में अपना एक कंपनी का स्थापना कर दिया। मात्र 30 साल के उम्र में, मात्र 30 साल की उम्र में अपना एक फाउंडेशन सहारा बनाया, 3 आदमी मिलकर। और ये करता क्या था, जैसे कि वो बेचता था ना, तो जितना आदमी आता था उसके पास खाने वाला, मानते हैं शाम को कहीं लगा दिया, स्कूटर खड़ा कर दिया, उसमें इतना आम उम रखा है, कोई चीज काट काट के नमक वमक सीट के बेचने के लिए। वहां पर जो भी आदमी मजदूरी करके आता था, जैसे मानिए कोई ईटा में काम करके आ रहा है, कोई गिट्टी में काम करके आ रहा है, कोई छोटा मोटा कंपनी में काम करके आ रहा, 100 रुपये 50 रुपये 60 रुपये उस समय हाजिरी होता था। उस समय वो आदमी को बताता था कि आप अगर 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से आप 20 रुपये जमा कीजिए, आप 20 रुपये जमा कीजिए, 10 रुपये जमा कीजिए, 100 रुपया कमाते हैं तो 30 रुपये जमा कीजिए, ऐसे ऐसे बचा बचा के आप जमा कीजिए। आपका 2 साल में दोगुना, 3 साल में दोगुना हो जाएगा, या 2 साल में दोगुना हो जाएगा, 5 साल में 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से कह कह के अपना पूरा नेटवर्क फैलाता चला गया। आज के भी डेट में आप देखते होंगे बहुत सारा ऐसा होता है कि आप जोड़िए, आदमी जोड़िए, आप 6 हज़ार रुपये दीजिए, 4 गो आदमी आप जोड़िए, 5 गो आदमी आप जोड़िए, इस तरह का ही, ठीक ना। इस तरह से ही अपना पूरा नेटवर्क फैलाया और आदमी जोड़ता गया। आदमी को 10, अब मानिए उसमें बोला क्या कि आप पैसा मानते, आप आज दिए 10,000 रुपया, 3 साल के बाद आपका 2 गुना हो जाएगा,
5 साल छोड़ दीजिएगा तो आपका 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से वो करके करते 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 पूरा पैसा बटोरा। अब समझिए कि ये पैसा जब लिया तो ये दिया कैसे? देखिए दिया कैसे, जैसे कि मानिए एक सब आदमी से 10,000 रुपया लिया, ठीक ना, कोई आज दिया, कोई कल दिया, कोई परसों से दिया। अगर किसी का पूरा मानते उसका 3 साल पूरा गया तो और तो पैसा आ रहा ना भाई कहीं से ना कहीं से, रोज उसके पास कम से कम और करोड़ों रुपया आ रहा। करोड़ों रुपया में से 20 लाख रुपया उसको देना ही पड़ रहा हर महीने, तो क्या दिक्कत है? इसी तरह से पैसा बढ़ते आ रहा था। अब देखिए मानते हैं कि 10 आदमी का पूर गया, उसको 1 लाख रुपया दिया था, उन लोग 3 साल के बाद पूर गया तो उन लोग 2 लाख रुपया दे दिया, यानी 20 लाख रुपया दिया। लेकिन उन लोग जाके अपना गांव में, घर में, रिश्तेदार में कितना प्रचार करेगा? अरे मर्दे हम दिए थे अभी 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया दिए थे, 3 साल में दोगुना करके दे दिया, काहे के बैंक में रखिएगा, यह 3 साल में दोगुना हो जा रहा। एक आदमी कम से कम 10 आदमी 20 आदमी को खाता खुलवाता था। ठीक इस तरह से वो पूरा प्रचार के रूप में वो उसका अपना आदमी ही प्रचार करता था। आप देखे होंगे घर घर में सारा इंडिया घुस गया था, पूरा प्रचार किया इस तरह से, सब कोई पैसा भरता गया और उसी पैसा में से देता गया। ठीक, और इतना पैसा कर लिया इकट्ठा, इतना पैसा इकट्ठा कि अब समझ जाइए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जॉब देने वाला हो गया। भारत का दूसरा, यानी 11-12 लाख एम्प्लॉय इसके अंदर में काम करने लगा। ठीक, अब ये देखिए फंसा बेचारा कब, ये फंसा ये 2009 में एक आईपीओ लाया, ठीक ना, आईपीओ शेयर मार्केट में पैसा डालने के लिए। अब सोचा ना कि अब सब हम अपना एजेंट भेजते हैं घरे घरे पैसा तहसीलने के लिए, जाने के लिए, अब क्यों ना हम ऐसा शेयर मार्केट लाएं कि आदमी खुद मेरा हम पैसा डाले। शेयर मार्केट में क्या होता है, आदमी खुद शेयर खरीदता है, अपने आदमी आता है कि हाँ मेरा 20 लाख रुपया लगा दीजिए, मेरा 2 करोड़ रुपया लगा दीजिए, ठीक ना, आदमी लगाता है जाकर उसमें। तो ये काम ये शुरू किया। जब ये काम शुरू किया तो ये शेयर मार्केट में आपको आने के लिए आपको सेबी से अनुमति लेनी पड़ती है। सेबी से आपको अनुमति लेते हुए, सेबी जो है कि भारत सरकार के अंदर में आता है, तो अनुमति लेने के लिए सेबी बोला कि आप अनुमति लीजिए, आपको दिया जाएगा, लेकिन पहले आप ये बताइए कि जिस आदमी का पैसा लीजिएगा उसको तो आप डुबाइएगा नहीं, आप हमको पैसा दिखाइए कि आपके पास कितना मनी है। मानते हैं कि आप मार्केट से 20 करोड़ रुपया लीजिएगा तो कोई कारण होगा तो आपको 20 करोड़ रुपए का आपके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए ना, कि आपको चुकाना ही पड़े, अगर तू भाग जाए कुछ गलती करेगा तो हम चुकाएंगे कहां से। इस तरह के अपना जांच के लिए बोला सेबी। तो ये सेबी को 24,000 करोड़ रुपया सरकार को दिखाया, ठीक ना। अब सरकार बोला कि तुमको पास 24,000 करोड़ रुपया है तो तुम ये बताओ कि ये पैसा तुम कहां से लाया है, इतना कोई बैंक से लाया है, कमा के लाया है, कहां से लाया है। तो वो क्या किया, बोला कि ठीक है हम बता रहे हैं। उस 127 ट्रक कागज, ठीक ना, सेबी के ऑफिस में भिजवा दिया मुंबई में। 127 ट्रक कागज भर के भिजवा दिया कि जाओ तू अपने जांच करो लो। तो ये क्या किया सेबी, सोचा कि ठीक है जांच कर लिया जाए। जब 127 ट्रक कागज कोई पहुंचा देगा किसी को ऑफिस में जामा चेक करने के लिए तो ना तहलफा मच जाएगा। ऐसे हूं तो सारा इंडिया का तहलफा मचा हुआ था, कहीं भी जाइए सहारा इंडिया सहारा इंडिया। जब सब कोई बड़ा बड़ा कंपनी अमीरों आदमी के पास जाके अपना प्रचार करते कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, इतना पैसा डालिए, इतना पैसा मिलेगा। उस समय ये क्या करता था, जहाँ झुग्गी झोपड़ी होता है ना, गरीब लोग का महला, जहाँ टेंट पेंट लगा के मड़ई उड़ई लगा के आदमी रहता है, वहां पर अपन बैनर साटता था कि हर महीना 10 रुपये जमा कीजिए, हर दिन 10-10 रुपये जमा कीजिए। ऐसे ऐसे कर करके ये प्रचार करता था, वहां से ये पैसा उठाता था। आपको मालूम होगा गरीब लोग ज्यादा बुर्बक होते हैं, सीधा साधा होते हैं, कम पढ़ा लिखा होते हैं, उतना उन लोग के पास दिमाग नहीं होता है। उन लोग को जो आदमी कहता है उसको मान लेते हैं और करते हैं। वो सीधा आदमी को ही अपना बिजनेस बना लिया। जब 127 ट्रक कागज वहां पहुंचा सेबी के पास, तो सेबी जांच करना शुरू किया। जब जांच करना शुरू किया तो मालूम चला कि इसमें बहुत ऐसा आदमी है जिसका इसमें ऐसा वो आदमी है ही नहीं
जैसे कि मानते हैं नाम लिख दिया है मोहन पाल, एड्रेस लिख दिया है यूपी, और मोहन यूपी के किसी गांव का नाम, उस गांव में मोहन पाल नाम का आदमी नहीं है। इस तरह का लाखों लाखों करोड़ों करोड़ आदमी का कोई एड्रेस ही नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। इस तरह से उसका तो दिमाग खराब हो गया सेबी का। ठीक, फिर जब जांच उच हुआ उसके बाद सेबी क्या किया, इसको बोला कि तुम एक काम करो, पहले तुम्हारे पास कितना आदमी का ये पैसा है। तो वो बताया कि 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के आसपास आदमी बताया मेरे पास कितना आदमी का ये पैसा है। तो इतना आदमी इसलिए बताया कि अगर उसका 24,000 करोड़ रुपया है और 2.5 करोड़ आदमी है, तो एक आदमी का मान लीजिए कि 10,000 रुपया पड़ा, 10,000 के आसपास। अब 10,000 एक आदमी को पड़ेगा तो उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक ना। एक आदमी के 10,000 रुपये देना पड़ेगा, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। टैक्स का एक लिमिट है ना कि आपका इतना पैसा होगा टैक्स दिया, तब एक आदमी पे 10,000 रुपया पड़ेगा, टैक्स कहाँ से देगा, टैक्स भी फ्री हो गया। जब ये बोला कि तुम चुकाओ पैसा ये लोग को, जब ये तो सेबी को मालूम चल गया कि ये सारा फर्जी है, इसमें आदमी करोड़ों करोड़ आदमी जो है जिसका एड्रेस पता ही नहीं है, जब ये चुकाने बोला तब ये चुकाए किसको, किसको चुकाए। एड्रेस ही सही नहीं है, उसका अकाउंट नंबर ही नहीं है, सब कुछ गलती है। उसका पूरा जब भांडा खुला तब मालूम चला कि इसमें अधिकांशतः आदमी बड़े बड़े लीडर नेता सब है, ठीक ना, ये अपना काला धन इसमें रखा है, दिया है रखने के लिए, ठीक, छुपाया है अपना काला धन। ये सब जांच हुआ, उसके बाद ये सब पॉइंट निकला, ठीक। उसके बाद सब कुछ होने के बाद क्या किया, सेबी क्या किया, इसको पकड़ के ले गया सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसका फाइल रखा, बोला कि ये आदमी फर्जी है, ये इस तरह से गरीबों का मूर्ख बनाया है, मूर्ख बना बना के सब पैसा तसीला है, इसको आप जेल में डालिए। सुप्रीम कोर्ट इसको 2 साल का सजा सुनाया, तिहाड़ जेल भेज दिया। 2 साल पूरा हो गया, छूट के आ गया, घूम रहा। और मैं आप लोग को एक और बता देता हूँ, अभी अभी न्यूज निकला है, 100 रुपया के रिश्वत के झूठे आरोप में, क्या नाम है उनका, जागेश्वर प्रसाद औधिया, एमपी के रहने वाले थे। फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में उनका एरिया पड़ता होगा, कहते उस समय मध्य प्रदेश से ही उनको सजा दिलाया गया था, अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट उनको रिहा किया है। झूठे आरोप में जागेश्वर प्रसाद औधिया को 39 साल तक जेल में रहना पड़ा, 39 साल, 100 रुपया के रिश्वत में। और यहां देखिए 24,000 करोड़ रुपया लूटपाट किया है, घुमा फिरा के बुर्बक बना के। तो इसको 2 साल का सजा हुआ और आज भी ऐश मस्त के जीवन जीता है। आज भी अब सरकार इसका पैसा लोगों को वापस कर रही है, अभी तक बहुत आदमी को वापस हुआ, इधर भी हो रहा है, लेकिन देखिए कब तक होता है वापस, ठीक। आपको बताते हैं नीरव मोदी जो है, जो पीएनबी घोटाला में 13,000 करोड़ रुपया घोटाला किया था, और विजय माल्या 9,000 करोड़ अलग अलग बैंकों से लेके, ये दोनों का मिला के 21,000 करोड़ रुपया होता है। इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ये हम लोग एक पूरा डाटा लिए हैं, 13,000 9,000, इसमें और लाखों को, यहाँ करोड़ों का रुपया का लाख में कोई गिनती नहीं होता है, ठीक ना। तो 21,000 करोड़ होता है। और ये जैसे कि हम लोग कहते हैं क्या गुजरात के रहने वाले हैं ये दोनों, और ये एक बिहारी हैं जिन्होंने 24,000 करोड़ रुपया सहारा के नाम पर लोगों को निचोड़ा गया है, ठीक। अब समझिए, इसका तो पैसा वापस हो रहा है, अमित शाह जी धीरे धीरे वापस करवा रहे हैं, बहुत लोगों का खाता में जा भी रहा है पैसा, लेकिन ये दोनों को भी अमित शाह किसी रूल ला के गरीबों का पैसा इसमें से कुछ बैंक को दिया जाए, जो गरीब के खाता में भी जाए। बहुत क्या क्या है रूल, हम तो नहीं जानते हैं उतना, लेकिन आप समझ जाइए ये सब है स्कैम, ये सारा स्कैम। और बताइए, अब बात आती है कि जब इतना पैसा है और आदमी नहीं मिल रहा है, किसको पैसा लौटाया जाए। बहुत आदमी का पैसा फंसा हुआ है, मेरा भी पैसा फंसा हुआ है। आप परसेंटेज आदमी आप सुनिएगा कि पैसा अभी तक उनको मिला नहीं है, तो कैसे दिया जाए। देखिए बात ये, जो हम लोग पैसा दिए हैं ना,
उस सहारा इंडिया वो दूसरा कंपनी के नाम से वो रख दिया, दे दिया है पैसा, ठीक ना, वो चढ़ा दिया दूसरा नाम। और जो ये पैसा जो शो किया सेबी को, ठीक ना, उसमें आपका नाम है नहीं है उस लिस्ट में। आपका पैसा है सारा इंडिया के पास में, लेकिन जो ये नाम दिया है, ये गाड़ी में भर का कागज दिया है, चाहे जो भी प्रूफ मिला, उस प्रूफ में आम आदमी का नाम है नहीं है। उसका पैसा, जैसे आपसे पैसा, एक गांव से आदमी के पैसा लिया, ठीक ना, और दूसरा आदमी के नाम से वो पैसा कहीं और डाल दिया, लिया दूसरा आदमी से, और दूसरा आदमी के नाम से पैसा दूसरा कंपनी में लगा दिया, तो वो पैसा तब हुआ उस आदमी के नाम से हो गया। जैसे आपका मोहल्ला का 50 आदमी का पैसा लिया और दूसरा मोहल्ला का कोई अच्छा आदमी के नाम से 50,000 रुपया कि हाँ एक आदमी के नाम से दूसरा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, और ये सब डाटा अपने पास रख लिया, ना कि उससे ऐड किया। अब जो आदमी के नाम से 50,000 है तो वो कहता है कि उनमें मेरा पैसा है। अब होता है ना कि इसका पैसा इसके पास गया, इसका पैसा इसके पास गया, तब ना होता है लिंक जुड़ा हुआ। आपका पैसा लेके लिंक यहीं तोड़ दिया और दूसरा आदमी के नाम से पैसा आगे डाल दिया। ये इस तरह से किया गया है, ठीक। अभी पैसा है, इसके पास पैसा है, ये सब पैसा इतना करोड़ दिखाया, ये सब पैसा तो है ही, लेकिन किसको दिया जाए, कैसे दिया जाए, ये सब कार्यक्रम चल रहा है, ठीक। धीरे धीरे उम्मीद है कि सबका पैसा आएगा। कुछ कुछ लोग का अभी भी आ रहा है, आप लोग का भी है तो जाके अपना जहाँ भी आपका सहारा का इथी ऑफिस है वहाँ जाके मिलिए। सरकार का कहना है कि अभी भी बहुत आदमी क्लेम ही नहीं किया है कि मेरा पैसा चाहिए। बहुत आदमी अभी तक क्लेम नहीं किए हैं कि हमको पैसा चाहिए। उसके लिए थोड़ा आइए जाइए, बातचीत कीजिए, देखिए क्या क्या हो रहा है, हो सके मिल जाए। बाकी सब ठीक है, धन्यवाद।